हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, भाषा और संवेदना के लेखक हैं। भाषा और संवेदना बुक जो लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है, रचना बताना है। ऑप्शन है जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह और विजयदेव नारायण शाही। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है भाषा और संवेदना। भाषा और संवेदना, इसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नाम है। कभी कभी रचनाओं की विधाएं पूछ ली जाती हैं, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार बताने हैं कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, अंगद के पाँव के लेखक हैं। अंगद के पाँव रचना का नाम है। इसके लेखक बताने हैं कि कौन है। हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल की रचनाएं हैं अंगद के पाँव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाला कवि कौन है। किस कवि ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। हरिऔध जी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहते हैं। छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है। छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है। दलपति विजय, सारंगधर, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई। राइट आंसर ऑप्शन डी है, चंद्रवरदाई का प्रिय छंद है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आचार्य विश्वनाथ ने निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय प्रबंध प्रस्तुत किया, अर्थात कि कौन सा काव्यशास्त्रीय ग्रंथ जो है यह आचार्य विश्वनाथ के द्वारा प्रस्तुत किया गया या लिखा गया। रस गंगाधर, रस रहस्य, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श। राइट आंसर ऑप्शन सी है, साहित्य दर्पण। पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक मानने वाले हैं। इनमें से किसके द्वारा पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक माना गया है। कुछ विद्वान इसे प्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक मानते हैं और कुछ विद्वानों के द्वारा इसे अर्धप्रमाणिक माना है। आपको अभी बताना है कि अर्धप्रमाणिक किसके द्वारा, इनमें से किसके द्वारा माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक मानते हैं। कौन सा युग्म असंगत है। असंगत यानी कि जो गलत है वह बताना है। राजा निर्बंसिया मंत्र, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की रचना, मंत्र प्रेमचंद्र की, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की, परिंदे उपेंद्रनाथ अश्क। राइट आंसर ऑप्शन डी है, परिंदे उपेंद्रनाथ अश्क की रचना नहीं है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की रचना है, मंत्र प्रेमचंद की रचना है, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। बालबोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे। बालबोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालबोधिनी जो मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयवर्धन नाटक के लेखक हैं। जयवर्धन नाटक का नाम है, इसकी विधा है नाटक और इसके लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट,
सेठ गोविंद दास। राइट आंसर ऑप्शन ए है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक है जयवर्धन। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? मुकुल एक कविता संग्रह है। आपको बताना है किसके द्वारा यह लिखा गया है। पंडित नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्लांचल, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता संग्रह है मुकुल। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किस कृति से मिलता है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किस कृति में मिलता है? जफरनामा, खालिक बारी, निशीथ चूर्णी, हिंदू। राइट आंसर ऑप्शन सी है निशीथ चूर्णी। इसमें हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसके द्वारा दिया गया? शिवसी सेंगर, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। एहि रूप सकति और सियूं, एहि रूप त्रिभुवन कर जीऊं काव्य पंक्ति किस कवि की है? जायसी, तुलसीदास, मंझन, कुतुबन। राइट आंसर ऑप्शन सी है मंझन की यह पंक्ति है। जसोदा कहा कहो हम बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहत कहे नहीं जात। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास या हरिदास। राइट आंसर ऑप्शन बी है चतुर्भुजदास की यह पंक्तियां हैं। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी, निरंतर ही वर्णों की करती रही वृष्टि। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी, निरंतर ही वर्णों की करती रही वृष्टि। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की यह पंक्तियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी है जो कमलेश्वर के द्वारा रचित नहीं है, नहीं लिखी गई है? ऑप्शन सी एक और जिंदगी, यह कमलेश्वर की रचना नहीं है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की है। मांस का दरिया और कस्बे का आदमी, यह कमलेश्वर की रचनाएं हैं। तो आपको नहीं में आंसर बताना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच मित्र संवाद नाम से पत्र साहित्य लिखा गया था। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है? जो नहीं है वह बतानी है। वृंदावन लाल वर्मा की है, जो है वह बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है भुवन विक्रम। यह वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की यही सच है मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना का नाम है भुवन विक्रम। इनमें से जीवन परक उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है जो कि जीवन परक नहीं है, अर्थात कि किसी के जीवन पर आधारित नहीं है? खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है।
अमृतलाल नागर ने लिखा है। मानस का हंस, यह तुलसी के जीवन पर आधारित है, यह भी अमृतलाल नागर की रचना है। पहला गिरमिटिया, यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। तो जो जीवनी परक उपन्यास विधा में नहीं आता है वह है भूले बिसरे चित्र। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि अधूरा नहीं है, बताना है। इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। राइट आंसर ऑप्शन डी है, रत्ना की बात। यह उपन्यास अधूरा नहीं है। चोटी की पकड़, यह निराला जी की रचना है जो कि अधूरी रचना है। इरावती प्रसाद की रचना है, यह भी अधूरी है। और मंगलसूत्र प्रेमचंद की रचना है, यह भी अधूरी रचना है। तो ये तीनों रचनाएं अधूरी हैं। जो नहीं है वह है रत्ना की बात, और यह रचना है रांगे राघव की। रत्ना की बात रचना है जो कि रांगे राघव की रचना है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। लगता नहीं है दिल मेरा, यह आत्मकथा विधा की रचना है। इसकी लेखिका बतानी है, यानी कि किसकी आत्मकथा है बताना है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा। चोर भये कोतवाल किसकी रचना है? चोर भये कोतवाल किसकी रचना है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, श्रीनिवास वत्स की रचना है चोर भये कोतवाल। स्मृति स्वप्न नहीं, आशाएं भ्रम नहीं, कविता जादू नहीं, सिर्फ कवि हम नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? स्मृति स्वप्न नहीं, आशाएं भ्रम नहीं, कविता जादू नहीं, सिर्फ कवि हम नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन सी कात्यायनी की यह पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। जहाँ एक स्थान से उच्चारित होने वाले समान वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों समान वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, वृत्त्यनुप्रास होता है वहाँ पर। उजली नगरी चतुरचमार, उजली नगरी चतुरचमार, इसकी लेखिका बतानी है कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है रचना। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मन्नू भंडारी की रचना है उजली नगरी चतुरचमार। प्रेमाश्रम उपन्यास में कहाँ के किसानों की कथा वर्णित है? प्रेमाश्रम जो उपन्यास है इसमें कहाँ के किसानों की कथा का वर्णन है? ऑप्शन में है मिर्जापुर के, अवध के, बनारस के या खैपुर के। राइट आंसर ऑप्शन बी है, अवध के। प्रेमाश्रम उपन्यास में अवध के किसानों की कथा का वर्णन है। विश्व साहित्य में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद्र के साथ जैनेन्द्र को जरूर याद किया जाएगा। यह कथन किसका है? शुक्ल का, अशोक वाजपेयी का, राजेंद्र यादव का या नामवर सिंह का? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नामवर सिंह का यह कथन है। तपोभूमि उपन्यास ऋषभचरण जैन ने किसके सहयोग से लिखा? तपोभूमि उपन्यास ऋषभचरण जैन ने किसके सहयोग से लिखा? जैनेन्द्र, अज्ञेय, राजेंद्र यादव, अमृत राय। राइट आंसर ऑप्शन ए है, जैनेन्द्र के सहयोग से ऋषभचरण जैन ने तपोभूमि उपन्यास लिखा था। गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? भाषा, समकालीन साहित्य, इंद्रप्रस्थ भारती, राजभाषा भारती। राइट आंसर ऑप्शन डी है, राजभाषा भारती। जैनेन्द्र की रचना काम, प्रेम और परिवार किस विधा की रचना है?
जैनेन्द्र की रचना है। रचना का नाम काम, प्रेम और परिवार है। इसकी विधा बतानी है। क्या है? कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। निबंध विधा की रचना है या ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी ने किस काव्यांदोलन को शुरू किया? समकालीन कविता, सहज कविता, कैप्सूल कविता, विचार कविता। ऑप्शन सी कैप्सूल कविता। ऑप्शन सी कैप्सूल कविता राइट आंसर है। प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, यह किस कवि की घोषणा है? किस कवि के द्वारा यह घोषणा की गई है? प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध, उदय प्रकाश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नागार्जुन के द्वारा यह घोषणा की गई है। प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। आह चरज देखे सुने, आह अचरज है ये, आह अचरज देखे सुने, विस्मय बाढ़त चित्त पंक्ति है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भिखारीदास, देव, कुलपति, श्रीपति। ऑप्शन ए भिखारीदास की यह पंक्ति है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किस कृति में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, निश्चित चूर्णी में मिलता है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। कौन सा युग्म असंगत है? गलत है। राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर, मंत्र प्रेमचंद, त्रिश्री कसम, फणेश्वरनाथ रेणु, परिंदे उपेंद्रनाथ अस्क। राइट आंसर ऑप्शन डी है, परिंदे उपेंद्रनाथ अस्क की रचना नहीं है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया। किस छायावादी भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है? किस विद्वान का कथन है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, फादर कामिक बुल्के का कथन है कि भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं? जिंदगी नामा उपन्यास विधा की रचना है, इसकी लेखिका बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, कृष्णा सुबती की रचना है, उपन्यास है जिंदगी नामा। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी यशपाल। चक्कर क्लब के रचनाकार यशपाल हैं। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन सी मैला आंचल का पात्र है कालीचरण। इनमें कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? जो हिंदी की नहीं है वो बतानी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, महाश्वेता देवी। तुलसीदास की किस रचना में संतों महंतों की रचना वर्णित है? तुलसीदास की किस रचना में संतों महंतों की रचना वर्णित है? ऑप्शन ए वैराग्य संदीपिनी में। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सूरदास के द्वारा दृष्टकूट पदों की रचना की गई है। सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदा सुखलाल, नियाज इनका उपनाम था, तो मुंशी सदा सुखलाल।
बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।